इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप हमारे लिए इतना सहृदय हैं, आप हमारे लिए इतना माने आपके अंदर में अथाह प्रेम है कि आप अपने उस प्रेम के कारण हमको पुत्र भी बना लेती हैं, हमको पति भी बना लेती हैं, हमको बाप भी बना लेती हैं। हमारी बात नहीं समझे? ये आपकी सहृदयता है। और इस सहृदयता का पुरुष जिसे आप मान बैठे हैं, जैसे आपने जरा सोचिए कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, 9 महीना 10 दिन तक आपने अपने गर्भ में धारण किया। एक ठो वस्तु कोई कह दिया जाए कि झोला टांग के पंडित जी खड़ा रहिए 10 घंटा, चाहे वो रह सकते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा टुकड़ा इस गर्भ में 9 महीने 10 दिन तक रखे। आपको थोड़ा भी असहज महसूस नहीं हुआ? नहीं न हुआ? तो मर्दानगी किस में है? हम में है। मर्द तो आप हैं, ताकि उसने व्यवस्था को 9 महीने 10 दिन तक रखा। जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इस मर्म को आप फिर भी अपने भाव में, प्रेम में उस सारे मर्मों को भूलकर इतना ही नहीं आपने किया। जब मैं जन्म लिया तो अपना गोदी में लेकर इस स्तन को पान दूध पिलाकर, उस समय मैं अन्न नहीं खाता था, मैं कमाना नहीं जानता था, चाहे हम हो चाहे आप स्वयं भी हो, प्रकृति यानी वही माँ, वही ईश्वर, वही सब कुछ है जो संसार रूपी व्यवस्था को जन्म देती है और वह जन्म देकर उसको उस लायक बनाती है। देखो बच्चा, दूध भी मेरा ही पी लो। वो दूध कहाँ से दिया? किसकी कमाई थी? वो दूध आपकी अपने रग जो भी आपने किया उसके माध्यम से उत्पन्न हुआ, और वो बनाकर आप हमको पहलवान बना दिया। और जब मैं पहलवान बन गया, मजबूत बन गया, और उस समय आप अपने प्रेम भाव में अगर हमसे कुछ कहती हैं, चाहे इनसे कुछ कहती हैं, ये हो चाहे हम हो, तो ये लोग क्या कहते हैं? तुमको समझ में नहीं आता है, मैं समझदार हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी समझदारी हो जाती है कि उसको हम आप भूल कर अपने को मर्द मान बैठे। हम जो कहते हैं वो सही है, तो आप कहते हैं कि हाँ बेटा तुम समझदार हो गया। अब वो कोई पति है तो कहता है पति मैं हूं, तुमको समझ में नहीं आती है। अरे तुम पति हो गया। दूध हमने पिलाया, हमने गर्भ में रखा, हमने ढोया, हमने किया। शिव जी सब उदाहरण दे दिए हैं। यही तारापीठ में जाइएगा तो वही माँ भगवान शिव को भी अपने गोद में लेकर दूध पिला रही है, रहस्य समझाने के लिए कि देखिए